बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख़म खाए फूल बरसाए, सलाम उस पर जो खून के प्यासों को क़ुबाएँ देता था, सलाम उस पर जो गालियाँ सुनकर भी दुआएं देता था, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर कि जिसने खोल दी मुश्क़ें असीरों की, सलाम उस पर कि जिसने भर दी झोलियाँ फ़कीरों की, सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने फ़ज़ल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने बुरों को फरमाया कि मेरे हैं, सलाम उस पर कि जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर कि जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो जाड़े के मौसम में फ़र्श खाक पर सोता था। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि उसने जुमे की मुनासबत से अपने पाक घर के अंदर बैठने की और दीन की बातें सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है आज की इस महफिल के अंदर जो बातें कही जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बातों पर मुझे भी और आप सबको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज का उन्वान इत्तिबाए सुन्नत के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने जिक्र की जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखा तो तुम गुमराह नहीं होगे, तुम भटकोगे नहीं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किताबुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान करीम को मजबूती से थामे रखा, अगर तुमने कुरान करीम को मजबूती से पकड़े रखा, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, कुरान करीम के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई, वसुन्नतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर एक कि तुम कुरान करीम को मजबूती से थामे रखना, कुरान करीम को मजबूती से पकड़े रखना, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, कुरान करीम के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना।
और दूसरी मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखना, मेरी इत्तिबा करना, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना। अगर मेरी उम्मत ने इन दो चीजों को मजबूती से थामे रखा, अल्लाह की किताब कुरान को मजबूती से थामे रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकेगी, मेरी उम्मत भटक नहीं सकेगी। लेकिन आज क्या है, आज जो तरह तरह की रसूमात हमारे सामने आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? हमारे अंदर ना किताबुल्लाह की तालीम, ना हमारे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसकी वजह से आज उम्मत भटक रही है। एक दौर था, वो दौर के जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक तरीके को अपनाया, एक एक सुन्नत को अपनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, आप अपने काफिले के साथ कहीं सफर पर जा रहे हैं, किसी जगह पर ठहरते हैं, ठीक ठाक दोपहर है और आप उस जगह पर इस तरह बैठते हैं जैसा कोई इस्तिंजा करता है, जैसा कोई पेशाब करता है। आप इस तरह वहां ठहरे और आपने हालांकि पेशाब भी नहीं किया था और आप फौरन चल देते हैं। काफिले वाले आपसे पूछते हैं, ए अब्दुल्ला इब्न उमर, आप यहाँ पर क्यों ठहरे हैं? हालांकि आपको कोई मकसद भी नहीं था, आपकी यहाँ कोई जरूरत भी नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसा आप पेशाब कर रहे हो, जैसा आप इस्तिंजा कर रहे हो, लेकिन आपने इस्तिंजा नहीं किया, आपने पेशाब नहीं किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जवाब देते हैं, एक मर्तबा मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में जा रहा था, आकाए करीम को इस्तिंजे की हाजत थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जगह पर बैठकर इस्तिंजा फरमाया था। मुझे इस्तिंजा नहीं आ रहा था, मुझे पेशाब की हाजत नहीं थी, लेकिन मैंने आका की इस अदा को अपनाया है, मैंने आका की इस सुन्नत को अपनाया है। वो लोग थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को अपनाया, एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मस्जिद नबवी से थोड़ी दूर के फासले पर अपना मकान ले लिया, किसी साथी से बातचीत की कि एक दिन आप जाया करें और उस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बयान फरमाए, जो वाज फरमाए, वो वाज आप मुझे उस दिन बतला दिया करें, अगले दिन मैं जाया करूंगा, मैं मेरे सामने जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज फरमाएंगे, जो आप बयान करेंगे, वो बयान मैं आपको बतला दिया करूंगा। इस तरह कोई बात ना आपसे छूट सकेगी ना मुझसे छूट सकेगी। इन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा को किस तरह से अपनाया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फातिह ईरान हैं, किसरा के दरबार के अंदर बैठे हुए हैं। कौन किसरा जिसका दुनिया के अंदर डंका बजता था, कौन किसरा जो चार दांग आलम के अंदर जिसका दबदबा गूंज रहा था, उसी किसरा के दरबार के अंदर एक आकाए करीम का सहाबी, एक लाडला सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह अन्हु है। आप मुज़ाकरात करने के लिए फातिह किसरा ईरान के अंदर, फातिह किसरा के दरबार के अंदर बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तशरीफ फरमा है। खाना आपके सामने रख दिया गया है, आप खाना खा रहे थे, आपके हाथ से लुक़मा गिर गया, आपको वो हदीस पाक याद आ गई जिसमें महबूब ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे हाथ से खाने का कोई लुक़मा गिर जाए तो तुम उसको साफ करके उठाकर उसको खा लेना चाहिए। नहीं मालूम कि खाने की बरकत उस रोजी के अंदर हो, उस लुक़मे के अंदर हो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान को यह हदीस याद आ जाती है, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और जमीन पर हाथ रखते हैं, उस लुक़मे को उठाते हैं और आप खाने के लिए जैसा चलते हैं, बराबर में जो साथी बैठे हुए थे उन्होंने कोनी मारी और कहा, हुज़ैफा होश में आओ, जानते हो कहां बैठे हुए हो? ये किसरा का दरबार है और किसरा कौन सी ताकत है आप नहीं जानते? ये किसरा दुनिया की सुपर पावर ताकत है जिस दरबार के अंदर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इस तरह
गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाएंगे। है हुज़ैफा भाई, आपको ये इज्जत नहीं देंगे, या आपकी कोई वक़ात नहीं करेंगे, या आपकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, काश कोई होता आज के दौर के अंदर महबूब की सुन्नत के तोड़ने पर जो कहता, अतरुक सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या मैं इन पागलों की वजह से अल्लाह के नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? या मुझे इज्जत दे, जिल्लत दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, आज के दौर के अंदर कोई तो होता हजरत हुज़ैफा बिन यमान जैसा जवाब देने वाला। आज उम्मत ने सुन्नतों को किस तरह से मिटाया है। कुफ्फार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे, और आज के मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले नाम निहाद मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। बात ऐसी है, वो आपकी जात का मजाक उड़ाया करते थे, और आज के मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, हमारा दिल नहीं दुखता। हमने लोगों से सुना, कहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचे। बात ठीक है, अगर आप ऐसी बात नहीं कहना चाह रहे जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात दिन सुन्नतों को मिटाया जाए, आपकी औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रात दिन मिटाए, आपके माथे पर शिकन नहीं आती, दिल नहीं दुखता? माँ बाप के सामने ऐसी बात कहते हुए हम झिझकते हैं कि उनके दिल को तकलीफ ना पहुंच जाए। क्या हमारे नजदीक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने माँ बाप के बराबर भी नहीं है? हम देखते हैं शादियों का मौका होता है, किस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जनाजा घरों से निकाला जाता है। उस टाइम के अंदर चाचा को भी, अगर चाचा नाराज है, चाचा को मनाया जाता है, और आपस में मशवरा करते हैं कि देखो ये किसकी बात मानते हैं, उनको लेकर चलते हैं। खालू नाराज हैं, इनको मनाते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, कोई बड़ा लेकर चलते हैं जो उनकी बात ये माने। चाचा को मनाया जा रहा है, खालू को मनाया जा रहा है, हत्ता के घर के ड्राइवर को मनाया जा रहा है। जो भंगन है, झाड़ू लगाने वाली भंगन, उसको भी एक जोड़ी कपड़े और कुछ पैसों से नमाज़ा जाकर उसको भी खुश किया जा रहा है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का जनाजा घरों से निकाला जाता है। बेटा 1 रुपए की चीज का नुकसान करते तो माँ बाप फौरन थप्पड़ लगाते हैं, और वही बेटा अपने माँ बाप के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तोड़े तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू हमारे नजदीक 1 रुपए की चीज के बराबर भी नहीं? कि 1 रुपए की चीज के तोड़ने पर, नुकसान पर अपने बच्चे को मारते हैं, और वही बच्चा माँ बाप के सामने डांस करे, वही बच्चा नमाज को छोड़े, वही बच्चा गाने सुने, बड़े खुश होते हैं। तो क्या हमारे नजदीक 1 रुपए की चीज के बराबर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू नहीं? वो नबी जो इस उम्मत के लिए रात में रोए, दिन में रोए, मक्का में रोए, मदीना में रोए, मुज़दलिफा में रोए, मीना में रोए, गिलाफे काबा को पकड़कर रोए, मकाम इब्राहिम में रोए, हजर अस्वद को चूमते हुए रोए, लेकिन उम्मत का क्या आलम है? जो नबी इस उम्मत के लिए इतने रोए, इतनी तो तकलीफें उन कुफ्फार ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं पहुंचाई थी जितनी तकलीफ आज के उम्मती आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा जो भी बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिटाता है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना जख्मी होता है। उस बेटे के अंदर, जिसकी उम्र 9 साल की थी, उस बेटे के अंदर महबूब की ऐसी मोहब्बत आई। बेटा खाना खाने के लिए बैठता है तो माँ से कहता है, माँ सुना है आपने बताया है कि सुन्नत के खिलाफ जो जिंदगी गुजारता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना जख्मी होता है। माँ मैं नहीं चाहता कि मैं सुन्नत के खिलाफ खाना खाऊं तो मेरे महबूब का सीना जख्मी हो। अम्मा मुझे खाना खाने का सुन्नत तरीका बतला दीजिए।
वो बच्चा 9 साल का बच्चा जब पानी पीने बैठता है, माँ मुझे पानी पीने का तरीका बतला दीजिए। वो बच्चा जब सोने लगता है, माँ मुझे सोने का सुन्नत तरीका बता दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मैं सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजार कर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना जख्मी कर। उस 9 साल के बच्चे के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। लेकिन मेरे भाइयों, हम जरा अपने गिरबान को झांक कर देखें कि हमारे घर के अंदर, खुद हमारी जात के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी सुन्नत की वैल्यू। आज कुफर ने मोबाइल कच्चे और पक्के मकान तक पहुंचा दिया। गरीब हो, मालदार हो, सब घर के अंदर ये मोबाइल पहुंच चुका। हत्ता कि इंसान खाने काबा का तवाफ कर रहा हो, वहां भी इस मोबाइल की टेलीफोन, ये जो रिंगटोन होती है, वो भी बज रही होती है। अगर क़यामत के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमसे ये पूछ लिया, ए मेरे उम्मतियों, तुम उस दौर के अंदर जी रहे थे जिस दौर के अंदर कुफर ने अपनी दुकानों का तारुफ कराया, अपनी दुकानों का एडवर्टाइज कराया, मोबाइल घर घर पहुंचा दिया। ए मेरे महबूब की उम्मतियों, तुमने मेरी सुन्नत की कितनी तशहीर और कितना तारुफ कराया है। तुमने अपने अखलाक को कितना सजाया, तुमने अपने किरदार को कितना सजाया है। तुमने मेरी सुन्नत की कितनी तशहीर कराई, मेरे इस्लाम का कितना तारुफ कराया। उस वक्त मेरे भाइयों, हम क्या जवाब दे सकेंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम इस बात का क्या जवाब देंगे? या वाकई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जरूरत है इस दौर के अंदर, जो फितरों का दौर चल रहा है, कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को मजबूती से थामें, सोने का सुन्नत तरीके को अपनाएं, खाने की सुन्नत हर कोई बंदा खाता है, हर कोई बंदा पानी पीता है, हर कोई बंदा सोता है। अब थोड़ा सा इसको सोने का तरीके को हम सुन्नत के मुताबिक बना लें, यही हमारा सोना इबादत बन जाएगा। खाना खाते हैं, इसी खाने को सुन्नत के मुताबिक खा लें, ये खाना इबादत बन जाएगा। पानी सुन्नत के मुताबिक पी लें, यही पानी पीना हमारा इबादत बन जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, कि जिसने उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखा। क्या मकसद है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने उम्मत के बिगाड़ के वक्त, जिस वक्त सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, जिस वक्त सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, जब लोग सुन्नतों पर अमल ना कर रहे हो, अगर कोई मेरा उम्मती मेरी सुन्नत पर अमल करता है, उसको मजबूती से थामे रखता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त उम्मत के बिगाड़ के वक्त एक सुन्नत पर अमल करने का अजर, एक सुन्नत पर अमल करने का सवाब, फलाहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों के अजर के बराबर सवाब मिलेगा। आज का जमाना पुरफितन दौर है, जमाना फितनों का दौर चल रहा है। इस दौर के अंदर कि जिसमें महबूब की सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, अगर हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो मेरे भाइयों, एक सुन्नत पर अमल करने का अजर 100 शहीदों के अजर के बराबर सवाब मिलेगा। और मेरे भाइयों, अगर हम अपने जाहिरी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाहिरी हुलिया बना लें, तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तस्वीर को जहन्नम में नहीं डालेंगे। जैसे एक बच्चा होता है और वो कहीं जाए, हालांकि ये बुजुर्ग ने अपना वाक़या भी लिखा है कि मैं जब छोटा सा था, मैं एक गली से गुजरा करता था, तो एक छोटी सी, एक छोटे कद की बूढ़ी माँ, वो मुझे बुलाती, मुझे बोसा लेती, मुझे नाश्ता कराती और मुझे कुछ पैसे दिया करती थी। मैं उनसे पूछा करता एक बार कि अम्मा जान, आप मुझे इस तरह क्यों बोसा देती हैं, क्यों मुझे इस तरह पैसा देती हैं, क्यों मेरा नाश्ता और खाने का इंतजाम करती हैं? तो उन अम्मा की आंखों के अंदर आंसू आ गए और वो अम्मा मुझसे कहने लगी, बेटा, मेरा भी एक बच्चा था जो तेरे बिल्कुल जाहिरी हालत में बिल्कुल तेरे जैसा था। जब तू मेरे सामने से गुजरता है, मैं तुझे देखकर अपना बेटा याद कर लेती हूँ, तो हाँ, मेरा बेटा भी ऐसा ही था। तो जब एक माँ अपने बेटे के हुलिये को देखकर अपना बेटा याद कर लेती है, तो मेरे भाइयों, क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सुन्नती जिस्म को, हमारे सुन्नती चेहरे को देखेंगे, तो अल्लाह को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा आ जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहन्नम के अंदर नहीं जलाएगी। इसलिए अगर क़यामत के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, या अल्लाह, मुझे तो अपना वो दौर भी याद है,
ताइफ का वो शहर कि जिसमें कुफ्फार ने मुझे ठहरने नहीं दिया, मुझ पर पत्थर बरसाए थे। या अल्लाह मुझे अपना वो दौर याद है जो मुझे अपनी भी सताया करते थे, मुझे गैर भी सताया करते थे। मुझे अपना वो दौर याद है जो मेरी गलियों के अंदर, मेरी गुजरगाहों के अंदर कांटे बिछाया करते थे। मुझे अपना दौर वो भी याद है कि मुझे सताया था, मेरी गर्दन के अंदर ऊंट की ओझड़ी डाली थी। या अल्लाह मुझे अपना वो दौर भी याद है कि लोगों ने मेरे कत्ल के मंसूबे बनाए, मुझे परेशान किया, मेरे कत्ल के मंसूबे बनाए, मुझे जादूगर भी कहा, मुझे शायर भी कहा, मुझे दीवाना भी कहा। या अल्लाह मुझे अपना वो दौर भी याद है कि मुझे ना जाने कैसी कैसी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन या अल्लाह वो तो नाशुक्रे थे, वो तो बिना शनाख्त थे, उनको मेरी पहचान नहीं थी। मुझे शिकवा है अपनी उम्मतियों का जो कलमा पढ़ते हैं मेरा और मेरी ही सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं। या अल्लाह मैं उनका शिकवा नहीं कर रहा, वो काफिर थे, वो नाशनाख्त थे, उनको मेरी पहचान नहीं थी, वो मुझे पहचानते भी नहीं थे कि ये आखिरी नबी हैं या नहीं। लेकिन या अल्लाह मेरे महबूब, मेरे उम्मती जो मेरा कलमा पढ़ते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, मेरी सुन्नत को मिटाते हैं, मेरी सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, मुझे तो उनका शिकवा है। मुझे अपने हसन हुसैन का शिकवा नहीं कि मेरे हसन हुसैन के साथ क्या मामला होगा, मुझे अपनी बेटियों का कोई शिकवा नहीं कि फातिमा के घर के अंदर कितने फाके आएंगे, मेरी बेटी ज़ैनब का क्या बनेगा। मुझे अपनी बेटियों के, मुझे अपने नवासों का कोई शिकवा नहीं है। लेकिन या अल्लाह मुझे तो अपनी उम्मतियों का शिकवा है कि जिनकी खातिर मैं रातों को इतना लंबा सजदा क्या करता था, हत्ता तबर्रमा कदमा, कि मेरे पांव मुबारक पर बरम आ जाता था। या अल्लाह मेरी इस उम्मती ने मेरी क्या लाज रखी है। क़यामत के दिन जब सबकी जबान पर या रब्बी नफसी नफसी होगा, ए अल्लाह तुम मेरी जान बचा लीजिए, सबकी ज़बान पर हजरत इब्राहिम हो, हजरत ईसा हो, हजरत यूनुस हो, हजरत यूसुफ हो, हजरत याकूब हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो यहाँ तक आता है कि आप क़यामत के दिन कहेंगे, ए अल्लाह आज मैं अपनी माबन यम का भी तुझसे सवाल नहीं करता हूँ, सिर्फ या अल्लाह तू आज मेरी जान बचा लीजिए। या रब्बी नफसी नफसी, ए अल्लाह तुम मेरी जान बचा लीजिए, मगर कुर्बान जाइए आमना की लख्ती जिगर, आमना की नूर नजर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहीमी पर, आपकी जात करीमी पर, सबकी ज़बा पर या रब्बी नफसी नफसी, और आपकी ज़बा पर या रब्बी उम्मती उम्मती। ए अल्लाह तुम मेरी उम्मत की जान बचा लीजिए, ए अल्लाह तुम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। वफात का वक्त करीब है, सीने के अंदर गड़गड़ाहट शुरू हो गई है। अम्मा आयशा की गोद के अंदर आपका सर मुबारक रखा हुआ है, आपको बड़ी तकलीफ आ रही है, बड़ी परेशानियां आ रही हैं। हजरत आयशा ने पूछा, या नबी अल्लाह इतनी तकलीफ तो हमने किसी और को नहीं देखी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, ए हुमैरा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह मेरी वफात के वक्त मुझे तकलीफें ज्यादा दे देना, मुझे परेशानियां ज्यादा दे दे, मुझे मौत की सख्तियां ज्यादा दे देना, लेकिन उन परेशानियों के बदले, उन सख्तियों के बदले, उन सकरात की सख्तियों के बदले मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देना। ए गाने सुनने वालों, ए नबी की सुन्नत को मिटाने वालों, ए जुमे वाले नमाजियों, ए साल के नमाजियों, जरा आप अलैहिस्सलाम की इस गम को तो तकसीम करो, इस गम को तो अपनाओ जो आप अलैहिस्सलाम वफात के वक्त भी आपको याद कर रहे हैं, क़यामत के दिन भी आपको याद फरमाएंगे। आप रातों को इस उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं क्या करते थे। हजरत आयशा ने कान लगाया, आपके होठ हिल रहे थे, हजरत आयशा ने कान करीब किया तो आवाज निकली, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए अल्लाह तुम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दीजिए, ये अल्लाह तुम मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दीजिए। इतना लाडला नबी कि जिसने इस उम्मत को पल पल याद किया, रात की तन्हाइयों में, दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में, हत्ता कि आपने इस उम्मत को महराज में भी याद किया था जब अल्लाह की आपने तारीफ की थी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने सलाम भेजा था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद आपने इस उम्मत को भी याद फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे भाइयों, जरा गौर करने का मकाम है कि हमने आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत का कितना तारुफ और कितने हमने आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया है। एक साहबी रसूल के जिनके बाल वैसे ही थे घुंघराले, वो नहाते बालों में कंघा करते लेकिन बीच की मांग नहीं निकला करती थी, खूब कोशिश करते। अब उनको बड़ा एक एहसास सा होता था कि इन बालों का क्या फायदा, कि इन बालों में आप अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत जिंदा नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या काम करा,
ये वाकया हमको अगर पूरे बयान के लिए सिर्फ यही वाकया बता दिया जाता यही काफी था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का ऐसा जबरदस्त वाकया आप सुने। उसने क्या काम किया, उन्होंने क्या काम किया, लोहे की सलाख खोली, उसको आग के अंदर रखा, खूब उसको तपाया, खूब उसको जलाया। वो सहाबी उस जलती हुई सलाख को, उस गर्म सलाख को अपने सर के बीच के अंदर रख देते हैं। बीच की जो सर के ये था, ये हिस्सा जल गया, बाल आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। जब जख्म ठीक हो गया, आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ये आपके सर के अंदर जख्म कैसा हो गया था? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं नहाकर निकलता, बालों को काढ़ा करता था, तो इन बालों के अंदर आपकी जो बीच की मांग थी, ये बीच की मांग नहीं निकला करती थी। मैंने दिल के अंदर सोचा, जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इन बालों के अंदर जिंदा नहीं हो रही, तो इन बालों का क्या फायदा? जिसकी वजह से या नबी अल्लाह, मैंने एक लोहे की सलाख खोली और उसको मैंने आग के अंदर तपाया, उसको खूब गर्म किया। गर्म करने के बाद मैंने उस लोहे की सलाख को अपने सर के अंदर रखा, जिसकी वजह से ये जख्म है। अब मेरे बीच की मांग निकल आई, आधे बाल इधर हो गए, आधे बाल इधर। कैसी आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, कि अपने आप को मशक्कतों में डालकर, परेशानियों में डालकर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के आप सफीर बनकर, एलची बनकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। आपकी जो शलवार थी वो टखनों से ऊपर थी। अब आपको मुज़ाकरात के लिए कुफ्फार के जो बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्न खल्फ, ये जो बड़े बड़े सरदार थे, इनसे बात करनी थी। तो आपके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा, ए उस्मान गनी, आप अपनी शलवार को टखनों से नीचे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ का दस्तूर है कि जिसकी शलवार टखनों से जितनी ज्यादा नीची रहेगी, उसकी उतनी ज्यादा यहाँ कदर करेंगे, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत देंगे। और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी यही थी कि आप अलैहिस्सलाम शलवार टखनों से ऊपर रखा करती थी, जो कि हजरत उस्मान गनी ने कर रखा था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा प्यारा जवाब, कहा, ये लोग मुझे इज्जत दें या जिल्लत दें, लेकिन मैं आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। मेरे नबी की सुन्नत यही है कि शलवार को टखनों से ऊपर रखा जाए। लिहाजा मैं मुज़ाकरात करने के लिए अगर वो तैयार है इस हालत में, तो मैं करूंगा, वरना मैं आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ यह अमल नहीं करूंगा। इसलिए नौजवानों, हमें आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर सोने का सुन्नत